Hello बच्चों, let this question. A ball is released from rest related to the elevator at a distance h1 above the floor. The speed of the elevator at a time of ball release v0 determine the bounce height s2 relative to the elevator of the ball. If v0 speed is constant, if upward elevator acceleration is g by 4, the begin at the instant the ball is released. The coefficient of restitution of for the impact is. बेटा हमें coefficient of restitution का वैल्यू कैलकुलेट करना है बेटा. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं. तो हमें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है बेटा, ये ग्राउंड फ्रेम है, ये आपके पास ग्राउंड फ्रेम हो गया. मतलब इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे एक एलिवेटर दिया गया है बेटा. और ये एलिवेटर जो फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन बताई जा रही है, जो फर्स्ट कंडीशन बोली गई है, फर्स्ट कंडीशन, तो वी नोट हमें क्या बताया गया बेटा, वी नोट जो है हमारे पास एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है. तो अगर ये वेलोसिटी यहाँ पे वी नोट है और ये वेलोसिटी किसकी है बेटा, एलिवेटर का वेलोसिटी है. तो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एलिवेटर का वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो यहाँ पर कितना बेटा, वी नोट मीटर पर सेकेंड है बेटा. और यहाँ से h1 हाइट से यहाँ से हमने किसी एक बॉल को रिलीज कर दिया. तो यहाँ पे हमने कितनी हाइट से उसको रिलीज करा है, यहाँ से हमने उसको h1 हाइट से उसको रिलीज कर दिया है. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे उसकी 0 है, बट विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, मतलब बॉल का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर जो है वो हमें यहाँ पे 0 बताया गया है. और विद रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है बॉल का वेलोसिटी माइनस एलिवेटर का वेलोसिटी होता है. तो एलिवेटर का जो, अगर बॉल का वेलोसिटी हम देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो बॉल का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, एलिवेटर का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा. और एलिवेटर का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, यहाँ पे वी नॉट है बेटा. तो मतलब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फाइनली हम यहाँ पे ये लिख पाते हैं कि जो बॉल का स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा, तो बॉल का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, यहाँ पे वी नॉट मीटर पर सेकंड है. तो बॉल का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वी नॉट मीटर पर सेकंड है. ये बात हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बेटा. ठीक है. तो बॉल का स्पीड मुझे ग्राउंड का स्पीड पता है, लेकिन मुझे मालूम है कि इस बॉल को आना कहाँ है, h1 हेड आना है विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर आना है बेटा. तो h1 हेड अगर एलिवेटर आना है तो मैं यहाँ पे किसका स्पीड चाहिए, बॉल का स्पीड चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर. और बॉल का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू जो एलिवेटर है, बॉल का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू जो एलिवेटर है वो हमें ऑलरेडी कितना बता रखा है, 0 बता रखा है. अगर बॉल का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर 0 है तो जब यहाँ से टकरा रहा होगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे v स्पीड हो जाती है. तो अगर v स्पीड मुझे कैलकुलेट करनी है तो थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, v स्क्वायर बॉल का स्पीड प्लस एलिवेटर का इनिशियल स्पीड स्क्वायर प्लस का 2g इंटू h1 बेटा. तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो ये आपका एलिवेटर है वो रेस्ट कंडीशन पर है. एलिवेटर आपका ये वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा है कांस्टेंट से, मतलब एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो भी एक्सेलरेशन किसका आएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा. मतलब हम बेसिकली यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं फॉर द बॉल. अप्लाई थर्ड इक्वेशन मोशन, अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. बट थर्ड इक्वेशन मोशन अप्लाई करूंगा तो जब एलिवेटर चल रहा है तो बॉल की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर का फाइनल स्पीड का स्क्वायर होगा, बॉल की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर इनिशियल स्पीड का स्क्वायर होगा. और जो एक्सेलरेशन होगा वो भी किसका होगा, बॉल का होगा विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर होगा. और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बॉल का होगा विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर होगा. तो अगर मेरे को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है बॉल का विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो वो क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है कि बॉल का एक्सेलरेशन माइनस एलिवेटर का एक्सेलरेशन होने वाला है. अब बॉल का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कितना है, जी है ना, ड्यू टू ग्रेविटी. एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड चल रहा है तो वो 0 है बेटा. तो बॉल का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर कितना देखने मिलेगा, जी देखने मिलेगा बेटा, अंडर द ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस जी माइनस का जी हो जाता है बेटा. तो जी हो जाएगा और माइनस का जे डायरेक्शन, मतलब नीचे की तरफ हो जाता है. तो बॉल का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या हो जाएगा, फाइनल स्पीड अगर कैलकुलेट करते हैं वी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 है, माइनस का 2g h1 हो जाएगा. ठीक है. और ये प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है, h1 में हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बेटा. तो बॉल का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर जब हिट कर रहा होगा ग्राउंड से तो वो 2g h1 हमारे पास आ जाता है बेटा. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास ये एलिवेटर है, और एलिवेटर अगर वी नॉट स्पीड कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा है तो उस टाइम पर अगर आपने बॉल को यहाँ से रिलीज करा स्मॉल एम को, और वो यहाँ पे जब हिट कर रही है, यहाँ से ग्राउंड से जब हिट कर रही है तो हिट करते समय जो इसकी स्पीड है यहाँ पे वो कितनी है, √2g h1 है, √2g h1 है, h1 हाइट से. ठीक है. तो अगर h1 हाइट से हिट करेगी तो यहाँ पे कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी, √2g h1 यहाँ पे उसकी स्पीड हो जाती है बेटा. तो हिट करते समय उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, √2g h1 है. जैसे ही कोलिजन होगा तो बॉल वापस ऊपर जाती है, कितनी हाइट तक, h2 हाइट तक ऊपर जाती है. यहाँ पे फाइनल स्पीड वापस से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और यहाँ पे जब वापस जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, वो वापस कैलकुलेट करनी है. तो अप्लाई अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, वो रिलेटिव लगाना है, रिलेटिव कंसेप्ट लगा दीजिए. तो यहाँ पे v का स्क्वायर, बॉल का स्पीड विद एलिवेटर का स्क्वायर, इनिशियल बॉल का स्पीड विद एलिवेटर का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर. फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है कितनी स्पीड से ऊपर गया होगा. और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g हो जाएगा क्योंकि एलिवेटर का एक्सेलरेशन 0 है, और डिस्प्लेसमेंट इज h2. तो वीडियस कितना आ गया, √2g h2 आ जाता है बेटा. मतलब बॉल जो यहाँ पे गई है बाद में आफ्टर द कॉलिजन्स, यहाँ पे वीडियो जो स्पीड रही है उसकी वो √2g h2 रही है बेटा.
और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ई बताया गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है बेटा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया कॉलिजन्स होने के बाद में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है बेटा कॉलिजन जिस सरफेस पे होता है उसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी चेंज होती है। तो उसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे √2g(h2) हो गई है, और कॉलिजन्स होने से पहले कितना था √2g(h1) था। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पे ई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2g(h2) इक्वल टू 2g(h1) हो जाएगा। 2g से 2g कट जाएगा तो h2 कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर h1 हो जाता है बेटा। तो कितनी हाइट जाएगा बेटा, ई स्क्वायर h1 हाइट जाता है। तो जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो कांस्टेंट स्पीड होने पर वो ई स्क्वायर h1 हाइट आपको ऊपर मूव करेगा। तो जो h2 हाइट आपसे पूछी गई है कि h2 हाइट कितनी होगी, तो कांस्टेंट स्पीड होने पर कितनी हाइट जाएगा बेटा, कांस्टेंट स्पीड होने पर वो ई स्क्वायर h1 हाइट आगे ऊपर की तरफ मूव करता है बेटा। अब उसी प्रकार से बोला अगर एसेलेरेशन हो एलिवेटर का, एलिवेटर क्या हो एसेलेरेशन, तो यहाँ पे जब रिलेटिव एसेलेरेशन ले रहे थे जी, यहाँ पे जब मैं एसेलेरेशन एलिवेटर का एसेलेरेशन 0 मानता आपके बाद 0 नहीं मानना है। अपवर्ड डायरेक्शन को एसेलेरेशन यहाँ पे दिया गया है g/4, वो लेके चलना है। तो मतलब इन सेकंड केस में आपके पास यहाँ पे क्या है, वो आपके पास एलिवेटर है बेटा, क्या है एलिवेटर है, और एलिवेटर ऊपर जा रहा है। तो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, g/4 है बेटा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ से आप बॉल को रिलीज कर रहे हो तो बॉल यहाँ पे टकरा रही है, तो यहाँ पे h1 हाइट से टकरा रही है, तो स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन लगानी पड़ेगी, बॉल का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर का होल स्क्वायर, इनिशियल बॉल का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर का होल स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल का विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल को विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर बेटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कैलकुलेट करना है, तो बॉल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पे एलिवेटर का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा जाएगा। तो बॉल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, g है, और माइनस जे कैप डायरेक्शन में है बेटा, माइनस जे कैप डायरेक्शन में वो नीचे की तरफ है। और यहाँ पे जो एलिवेटर का एक्सेलरेशन है वो कितना है, g/4 है बेटा, और प्लस का जे कैप डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे जो बॉल का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, हम वो क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पे वो ऐड हो जाता है बेटा, मतलब कितना हो जाएगा 5g/4 हो जाता है, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस का जे कैप कॉमन आ जाता है। तो अगर वेक्टर के फॉर्म में हम देखते हैं तो फाइनल स्पीड ऑफ द बॉल का विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा। इनिशियल जो है बॉल का विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर जो छोड़ा गया बॉल को, और ऐसे छोड़ा गया है, एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस का 5g/4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, और डिस्टेंस यहाँ पे h1 है, और हाइट भी नीचे की तरफ है इसलिए प्लस में हो जाएगा। तो बॉल का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर जो है √5g(h1/2 हो जाता है। ये 4 को 2 काटूंगा 2 से तो 2 आ जाएगा, तो मतलब 5g(h1/2 आ जाता है बेटा। ये बॉल का स्पीड आ गया विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर बिफोर द कॉलिजन बेटा, कॉलिजन से पहले। जैसे ही कॉलिजन हो जाएगा तो उसके बाद में बॉल वापस ऊपर जाती है, कितनी हाइट तक, h2 हाइट तक जाती है। तो जितनी स्पीड से जाती है वो स्पीड उसकी क्या है, v2 है, वो इस v2 स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है बेटा। तो v2 स्पीड कैलकुलेट करने के लिए अगेन अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वापस वही कि थर्ड इक्वेशन मोशन होती है कि फाइनल स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो फाइनल स्पीड यहाँ पे बॉल का विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर का स्क्वायर, बॉल का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर का, है ना, v डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2, है ना, एक्सेलरेशन बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, डिस्टेंस ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर बेटा, है ना। इसको v डैश ना लिख के इसको आप यू की फॉर्म में लिखो, इनिशियल वेलोसिटी की फॉर्म में। ये आपके पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है बॉल का विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर का होल स्क्वायर। तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट h2 तो गई है, यहाँ पे स्पीड वापस 0 हो गई है। ये v2 हमें कैलकुलेट करनी है कि बॉल का विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितना रहा होगा। एक्सेलरेशन हम देख ही लिया कि -5g/4 होगा, है ना। बॉल भले ही ऊपर जा रही है बट एक्सेलरेशन तो नीचे लगने वाला है, और यहाँ पे ग्रेविटी वो जो है g वो भी नीचे ही है बेटा, और यहाँ पे 2, और हाइट कितनी है, h2 है बेटा, हाइट यहाँ पे कितनी है, h2, और ये पॉजिटिव में होगा तो माइनस इधर आ जाएगा। फाइनली बॉल का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5g/4, और ये हो जाएगा h2 बेटा। तो फाइनली 5g(h2/2 हो जाता है, 5g(h2/2 हो जाता है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो बॉल का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितना हो जाएगा, √5g(h2/2 हो जाता है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने क्या देखा कि जैसे ही एलिवेटर है, तो एलिवेटर में जब एलिवेटर आपको पूरी तरफ एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है g/4 से, ठीक है, तो कॉलिजन्स होने से पहले जो इसकी स्पीड थी यहाँ पे, वो स्पीड कितनी बेटा, कॉलिजन से पहले यहाँ पे √2g(h1) है, ठीक है, और जैसे कॉलिजन हो जाता है तो उसके बाद जो इसकी स्पीड है वो यहाँ पे कितनी है, √5g(h2/2 है बेटा, √5g(h2/2 है बेटा। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्पीड कितनी है इसकी, कॉलिजन्स होने से पहले √5g(h1/2 है बेटा, √5g
h1/2 इसके पास यहाँ पे स्पीड है बेटा। तो कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, वही √5g है ना, h1/2 है, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ h2/2 है बेटा, ये h2 है। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, √5g h1/2 है बेटा। तो 2 से 2 कट गया, √5g से √5g कट गया, और स्क्वायर रूट से काटोगे तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ जाएगा, तो ये स्क्वायर h2/h1 हो जाएगा। तो h2 जो हमारे पास है, h2 जो हमारे पास है वो स्क्वायर h1 आ जाता है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया बेटा। तो हम दोनों ही केस में क्या देख रहे हैं कि जो हाइट है बेटा, अगर एक्सेलरेशन से भी मूव कर रहा होगा तो इसमें भी हाइट क्या हो जाएगी, h2 हाइट स्क्वायर h1 हो जाती है। ओके बेटा, थैंक यू।